हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, विज्ञान के जो है वन लाइनर टॉप 50 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। और ये जो दोस्तों आज से सीरीज हमने शुरू किया है और ये सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रहेगा, जो विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन है, सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। यानी सूर्य प्रकीर्णन जो होता है उसके कारण जो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो वो काला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जो जल होता है नीला किस कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है ना। यानी प्रकाश के जो है ज़्यादा प्रकीर्णन होता है जिसके कारण वो नीला दिखाई देता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। वायु का जो बुलबुला होता है ये जल में फ्रेंड्स कैसे व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की भांति यानी अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तारों का टिमटिमाना का कारण क्या है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है। हीरा किस कारण चमकता है और मृग मरीचिका किस कारण से बनता है, तो वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैंडेला मात्रक है ना। कैंडेला जो होता है वो किसका मात्रक होता है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, कैंडेला जो होता है आपके ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। फ्रेंड्स, इसमें जो है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन जो है मिक्स किए गए हैं। ठीक है, ताकि आपको जो है प्रैक्टिस सेट लगाने में या जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। भू स्थिर जो उपग्रह होते हैं उसको पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, तो टंगस्टन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है। अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता का मात्रक है। रेडियो सक्रियता जो होता है किसका मात्रक होता है, तो क्यूरी का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है। यानी जब दाढ़ी बनाया जाता है या आँख कान नाक जो है डॉक्टर जांच करता है तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन में जो है क्या प्रयुक्त होता है, तो वो होता है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। ठीक है, यानी चंद्रमा पर जो होता है गुरुत्वीय का जो मान होता है पृथ्वी के मान का क्या होता है, 1/6 होता है। अगला क्वेश्चन, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। कौन सी धातु जो होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो होती है पारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुराही का पानी ठंडा होता है। सुराही का जो पानी होता है किस कारण ठंडा होता है, तो वाष्पीकरण के कारण, क्योंकि वाष्पीकरण से क्या होती है, ठंडक उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा मापी जाती है। ठीक है, विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एम्पियर भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अदिश राशियां हैं। अदिश राशियां क्या क्या होती है, तो कार्य, ऊर्जा, ताप और समय चाल। ठीक है, अदिश राशियां फ्रेंड्स क्या होता है, तो जिसमें जो है केवल परिमाण होता है। ठीक है, दिशा नहीं होता है। और सदिश राशियां क्या होती है, जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। सदिश राशियां देखिए आ गया, त्वरण बल विस्थापन संवेग इत्यादि। त्वरण बल विस्थापन संवेग इत्यादि क्या है, तो अदिश राशियां होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। मनुष्य के जो है मस्तिष्क का वजन यानी दिमाग का वजन कितना होता है, तो 1350 ग्राम। अगला क्वेश्चन, ऊंट का गर्भावधि काल है। ऊंट का जो है गर्भावधि काल कितना होता है, तो 320 से 350 दिन होता है। अगला क्वेश्चन, अगर फ्रेंड्स आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं। मात्र जो है 21 रुपये का हम पीडीएफ आपको दे रहे हैं। केवल जो है 21 रुपये में 5000 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे साइंस के। अगला क्वेश्चन, गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल है। गाय और भैंस का जो है गर्भावधि काल कितना का होता है, तो क्रमशः 280 तथा 300 दिन। अगला, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। पैतृकता जो है सिद्ध करने में क्या सहायक है, तो डीएनए तथा फिंगर प्रिंटिंग। पैतृकता, दूध में पाए जाने वाली शर्करा है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है, लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या होती है, लैक्टोज होती है। मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का जो है निर्माण कहाँ होता है, तो वृक्क में। मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। सबसे लंबा कृमि वर्म होता है। सबसे लंबा वर्म कौन सा है, तो टेप वर्म। अगला, प्रकाश वर्ष मात्रक है। किसका मात्रक, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो दूरी का। प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मात्रक है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो होती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। अश्वशक्ति के बराबर होता है। अश्वशक्ति जो होता है कितने के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है।
हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम होता है आधारित नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो वर्षा का जल। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस से, ग्रीन हाउस प्रभावित गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, जल का घनत्व और अधिकतम और आयतन न्यूनतम किस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? लघुत्तम यानी छोटा अंश क्या होता है? तो क्वार्क होता है, पदार्थ का लघुत्तम अंश या छोटा अंश क्वार्क है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक तो होता है आपका डायोप्टर, जिसको कैपिटल D से लिखा जाता है। अगला, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है? तो हरा होता है, यानी VIBGYOR। इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4, चौथा आ गया, इधर से भी गिनेंगे तो चौथा यानी ग्रीन, हरा होता है। अगला, रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है, रंग का जो प्रकीर्णन होता है किस पर निर्भर करता है? तो तरंग दैर्ध्य पर यानी वेवलेंथ पर। अगला क्वेश्चन, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, मानव के जो रेटिना होता है यानी दृष्टिपटल, उस पर प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत, यानी सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। अगला, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का, विद्युत जो फ्यूज होता है आपके तांबा, टीन और सीसा का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, रॉकेट की गति आधारित है, रॉकेट की गति जो होती है किस पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट की गति आधारित होती है। अगला क्वेश्चन, मूल रंग यानी प्राइमरी कलर कहलाते हैं ना, प्राथमिक कलर क्या कहलाते हैं? तो नीला, लाल और हरा, इन्हीं को मिलाएंगे, नीला, लाल और हरा को, तो क्या बनेगा? हमारा जो है हमारा सफ़ेद बनेगा, नहीं वाइट बनेगा। अगला क्वेश्चन, सक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है, सक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है तो ऊंचाई मापने में, सक्सटेंट का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है, दूर दृष्टि दोष तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर जो है आधारित है। बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है, बिजली के बल्ब में किसका प्रयोग होता है? अक्रिय गैस का, अक्रिय गैस जो होते हैं वर्ग 18 के तत्व होते हैं, यानी जो बिजली का आपका बल्ब होता है इसमें अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ठोस में होता है। ठीक है, ठोस में होता है, कितना होता है? 332 जो है होता है आपका मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। ध्वनि की गति धीमी होती है, किसमें होती है? तो हवा में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक है तो जूल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 50 नंबर, इसके बाद जो है कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यानी एक जो है सेट में आपके लगभग 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। विटामिन C का सर्वोत्तम स्रोत है, विटामिन C का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो आंवला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ये आंवला होता है। ठीक है, आंवला विटामिन C का मुख्य स्रोत होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जो है जरूर जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो है कल के पार्ट में हम लोग 51 से वीडियो करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।